नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज का ये संदेश आपकी ज़िंदगी और लाइफ बदलने वाला है। दोस्तों, ये संदेश भगवान भोलेनाथ का ऐसा संदेश है जो सावन के पवित्र महीने में आप लोगों की जीवन की लकीरें बिल्कुल बदल देगा। आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ का ये सुंदर सा संदेश। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है, जो तू सोच भी नहीं सकता वही अब घटित होने वाला है। अब एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो सत्य है वो तुझे भीतर तक हिला देगा। मेरे बच्चे, बिल्कुल शांतचित्त होकर सुन। आज मैं तेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूं। जी हाँ, शायद तूने ऐसी खबर पहले कभी ना सुनी हो। मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से कोई तुझे खोज रहा है। चारों दिशाओं के भीतर हर एक क्षेत्र में कोई तेरी तलाश कर रहा है। लेकिन वह कौन है और वह किस उद्देश्य से तुझे ढूंढ रहा है? आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मेरे बच्चे, यह कारण जानने के बाद तेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बार सत्य जान लेगा तो तुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मगर इस संदेश को आरंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख, ताकि तुझे सफलता और उन्नति दोनों प्राप्त हो सके। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पूरे 50 दिनों तक तेरे पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है, और यदि यह तेरी तलाश कर रहा है तो इन्हें अनदेखा मत कर। एक बार तुझे ग्रहों की गणना से बना यह वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी एकांत में और अंत तक। यदि आज तू यह अवसर अपने हाथों से छोड़ देता है तो आने वाले दिनों में तुझे खेद करना पड़ सकता है। मतलब स्वयं पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तू माने या ना माने, मगर यह अनजान जो तुझे ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम तुझे बताएंगे। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने खोल देंगे, और जब इनका नाम बताएंगे तो तू क्रोध से भर जाएगा। तुझे क्रोध आ जाएगा, किंतु आज तुझे अपनी भलाई के लिए इस खबर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुझे ढूंढने वाला शत्रु हो या कोई अपना हो सकता है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कारण बड़ा घातक है। यह तेरे ग्रह बता रहे हैं, और पूरे 50 दिनों के बाद तेरे ग्रह यह महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं, जिन्हें उपहास में ना समझ, अन्यथा यही उपहास तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी जानकारी पर संदेह मत कर, क्योंकि अक्सर हम हवा में या अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, अपितु ग्रहों की गणना से देते हैं। तुझे ऐसा प्रतीत होगा कि महादेव, आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुझे अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। जब पता चलेगा तो तू हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा। यह मैं तुझे दरअसल आश्वासन देता हूँ। जी हाँ, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूंगा कि तेरे लिए रात और दिन दोनों प्रहर में मैं ध्यान लगाता हूं। तो तेरा एक कर्तव्य बनता है कि तू नीचे कमेंट बॉक्स में जय शंभू या हर हर महादेव अवश्य लिख दे। मेरी कृपा तेरे अधूरे कार्य बना देगी। तो अब हम तेरे जीवन का अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का संदेश आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू सावधान हो जा। जिस स्थान पर तेरा निवास है वहां अब तुझे संभल कर रहने की यह 4 दिनों तक बहुत आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि कुछ जातक इस समाचार की अवहेलना करेंगे, क्योंकि तुझे यही लगेगा कि हमारी तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देख, यह तेरा कहना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जो जानकारी ग्रह दे रहे हैं उन्हें अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। तू तो इस बात को भली भांति जानता है मेरे बच्चे की इस संसार में हमारे जो शत्रु होते हैं वे किसी भी कोने में किसी भी स्थान में छिपे रहते हैं। संभव है वह अभी तेरे ही साथ हो, तेरे ही अगल बगल या आसपास में रहता हो। मतलब उनका ठिकाना कहाँ है यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। यह तो हमें समय बताता है, और जब समय आता है तो ईश्वर भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम मौन रहेंगे, क्योंकि हम बिना प्रमाण किसी को शत्रु नहीं कह सकते, अन्यथा यह संसार हमें पागल कहेगा। यह तो तू भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि यह भी सत्य है कि हमारे जीवन में जितने भी मनुष्य होते हैं हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करता। बहुत से लोग तो ईश्वर का रूप होते हैं, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो 50 दिनों से तुझे ढूंढ रहा है यह अभी कहाँ है। आखिर यह तुझे कुछ देना चाहता है या तुझसे कुछ लेना चाहता है? तुझे ऊपर उठाना चाहता है या चाल चल रहा है तुझे और नीचे गिराने की, और यह तेरा शत्रु है या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तेरी जिंदगी बदलने के लिए? तो यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, और शायद यह जानने के लिए तू व्याकुल हो चुका होगा। तो हम तुझे यही कहते हैं कि परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हम तुझे बारीक से विस्तार से सब कुछ इसी स्थान पर बताएंगे, बस हिम्मत हो सुनने की तभी सुनना। जी हाँ, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब तू भी इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि आनंद से झूमना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा अवसर तुझे प्राप्त होगा। समझ ले, तेरे जीवन की कुछ ऐसी वस्तु तुझे मिल जाएगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं था, और महादेव तुझे बहुत बड़ा उपहार देने वाली हैं। वो उपहार जिसका इंतजार तो तू कर रहा था लेकिन तेरे हाथ नहीं लग रहा था, मगर अब तेरे हाथ लगने वाला है और तेरी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जिस पहचान से तू बेहद दूर है। तो चलिए जानते हैं। देख मेरे बच्चे, आज का शीर्षक ही था कि कोई तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन तेरे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे। तू सोच रहा होगा कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है, और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देख मेरे बच्चे, तुझे हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई शत्रु ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई विरोधी तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं शत्रु तेरे जीवन में अवश्य बना होगा। मेरे बच्चे, चाहे वह तेरे कामकाज के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर मेरे बच्चे जहां तू किसी से 1 रुपया अधिक कमा रहा है और तेरे साथ जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर तू उनके सामने अधिक कमाने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो तेरे साथ काम करते हैं, जो तेरे साथ रहते हैं, वही तुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुझसे जलने लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है, यह हमें नीचे धकेल देगा या बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जीवन में शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं? इस ईर्ष्या के कारण कई बार इंसान इतना बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगता है।
मेरे बच्चे, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेवजह किसी को डराते हैं, मारते हैं। अन्य प्रकार की चीजें इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, कहा जाए तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है, तो कोई मेरे बच्चे इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वो इंसान वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहां तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहां भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वहां भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, कहा जाए तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे, देख, कुछ कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है, वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे, तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती हैं। तो खासकर आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगले 4 दिनों के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे, कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है। मेरे बच्चे, कहा जाए तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे, जहां की तुझे हर तरह की खुशियां मिले।
लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे, जहां कि तुझे हर तरह की खुशियां मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहां कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहां तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख। विश्वास और भरोसा रखना है तो महादेव पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है, और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे, कहा जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे, सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तू तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया, तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी, और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगा कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है, तो वहां पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तो यह 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में इन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। देख मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजों में हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ा मूर्खता कर दी है। तो मेरे बच्चे, जो चीज तुझे आगे चलकर समस्याएं दे, तो तुझे उससे पहले ही सावधान हो जाना तेरे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तुझे जीवन की इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, कार्यों में इस वक्त तेरे लिए बहुत ही अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। तेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महादेव की बहुत बड़ी कृपा है, और तेरी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो तेरे जीवन में अब खुलकर तरक्की करने का मौका देंगे। तू मेरे बच्चे इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है। तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात को याद रखना कि अब तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करेगा। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें बनाते थे, अब वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, लोगों में सम्मान और खुशी बढ़ेगी। लेकिन इस नए सम्मान के साथ तुम्हारे कामों की चर्चा होगी, प्रशंसा के साथ दूर दूर तक तुम्हारी तारीफ होगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम जो भी काम करोगे, तुम्हें उसमें बहुत सफलता मिलेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधा आ रही है, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो या किसी परिस्थिति के रूप में, वो अपने आप ही दूर कर दी जाएगी।
वो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। और यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। तुम्हें अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। बस धीरज रखो, थोड़ा सा धीरज जो तुमने अब तक रखा है, बस थोड़ा और। जो तुमसे दूर हो गया है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई अवसर, अगर वो तुम्हारे लिए सही है तो वो खुद ही तुम्हारे जीवन में वापस आने लगेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। ऊंचाइयों को देखने के लिए तैयार रहो, अब जमीन पर नहीं, आसमान में उड़ने का वक्त है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का वो ताला जिस पर सालों से जंग लगी थी, आज ही खुल जाएगा। उसकी चाबी मेरे हाथों में है और मैं उसे अभी इसी क्षण घुमा रहा हूं। जीवन में बदलाव और गुप्त मार्ग लोग प्यार से तुमसे जुड़ेंगे। अब तक जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, वो भी तुम्हारे ऑरा, आभामंडल से प्रभावित होकर तुमसे स्नेह करने लगेंगे। तुमने जो खुशियों की कल्पना की थी, जिस घर का सपना देखा था, जिस जीवन साथी की कामना की थी, जिस सफलता की उम्मीद की थी, मैं वो सारी खुशियां एक थाल में सजाकर तुम्हारी ओर लेकर आ रहा हूं। जिस कमी को तुमने महसूस किया था, वो कमी अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर जा रही है। जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे थे, जिसे तुम अपने ख्यालों में जी रहे थे, वो अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। कोई सामने से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। आज से तुम जो भी काम करोगे, जिस भी नई चीज की शुरुआत करोगे, उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और तुमने जो सोचा भी नहीं था, वो भी होगा। तुम्हारे काम तुम्हें उन जगहों पर पहुंचाएंगे जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे कामों की दूर दूर तक चर्चा होगी। अब तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है, तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। वो जो लहरें तुम्हारे मन में उठती थीं, जो तुम्हें बेचैन करती थीं, अब वही लहरें तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। वो तुम्हें नए विचारों और नई प्रेरणा से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होगा जैसे नदियां समुद्र की ओर होती हैं। तुम अपने अंदर अनगिनत बदलाव देखोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी वाणी में तेज आएगा, तुम्हारी आंखों में एक चमक होगी जिसे लोग देखेंगे। प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है, एक बहुत ही अनमोल तोहफा जो बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। तुम उसे पहचान जाओगे जब वो तुम्हारे सामने आएगा। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम कुशल हो, इस बात को अपने मन में गहराई से बैठा लो। दुनिया ने जो भी कहा हो, उसे भूल जाओ। मैं कह रहा हूं तुम योग्य हो और उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें एक नया मौका मिलने वाला है, एक नई शुरुआत। तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम्हें दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है, कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और ऐश्वर्य की ओर ले जाएगा। और एक चौथा गुप्त मार्ग भी होगा जो इन तीनों को जोड़ता होगा। अपने मन को शांत रखना। जब यह रास्ते सामने आए तो जल्दबाजी मत करना। सामने वाला जब भी कुछ कहे, तुमसे बोलने से पहले उसकी बात सुनना। कभी कभी यह मेरा संदेश भी हो सकता है जो किसी और के मुख से तुम तक पहुंचेगा। महादेव की उपस्थिति के प्रमाण। मेरे संकेतों को समझने की कोशिश करना। मैं हमेशा बड़े चमत्कार नहीं करता, मैं छोटे छोटे इशारे करता हूं। शाम के समय अचानक से फूलों की खुशबू आना, जबकि आसपास कोई फूल ना हो। अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगना। महादेव के नाम का स्मरण करने का मन करना, मंदिर जाने की इच्छा होना।
कभी कभी अकारण ही मेरी याद में आंखों में आंसू आना वो दुख के नहीं आनंद के आंसू होंगे। कभी दूर कहीं किसी पक्षी की मधुर आवाज सुनाई देना जो तुम्हें सुकून देगी। यह सब शुभ संकेत हैं मेरे बच्चे। यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य का नक्शा मैंने तैयार किया है, अब उस पर काम किया जा रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस योजना को साकार करने में लग गई हैं। घबराना मत, धैर्य मत खोना। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, उसे देखो, उसे जियो, आनंद का अनुभव करो। अपने रास्ते की बाधाओं को अब तुम खुद ही दूर करोगे क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ चुकी है। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब अब मिलने वाला है। वो सारे क्यों जो तुम्हारे मन में थे, उनका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम अकेले नहीं हो, महसूस करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ तुम्हारी ढाल बनकर। कुछ सुखद संयोग होंगे, कुछ नए दोस्त जुड़ेंगे, ऐसे दोस्त जो सच्चे होंगे और तुम्हारी उन्नति में सहायक होंगे। देखो अपनी ऊर्जा को महसूस करो, तुम कितनी सारी खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की बाधाएं और उलझने बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तुम्हें अंदर से एक गहरा बदलाव महसूस होगा। तुमने जो कहा है वो करके दिखाया है, यह तुमने साबित किया है अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से। कोई तुम्हें ढूंढ रहा है तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताना चाहता है जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। तुम्हारे भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। देवलोक में तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूं। संघर्ष का अंत और समर्पण मेरे बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष किया है, मैंने देखा है। संघर्षों का वो दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुमने बहुत पीड़ा सही है, मैंने महसूस की है। चलो वह भी खत्म हो गया। यह फल मिलने का समय है, यह फसल काटने का समय है। यह वो समय है जब तुम अपनी नियति खुद लिखोगे। मेरे दिए हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हो गईं। आज इसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मुझसे ही शुरू होगा। समस्याओं का समाधान होगा, सुख बरसेगा, आनंद का अनुभव करोगे। क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो। तुम दूसरों के सहारे का इंतजार नहीं करते, तुम खुद अपना सहारा बनते हो, खुद ही रास्ता दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।